With the passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, साथ ही साथ फूड का प्रोडक्शन भी स्टार्ट करा नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से। जैसे कि वहाँ की लैंड कैसी है, सॉइल कैसी है, वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, उसके बेसिस पे हमने अपने फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। वी एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। जो हमारी खाने की हैबिट्स थी या जो हमारा पहनावा था, वो सब भी डिपेंड करता था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं। ठंडा इलाका होगा तो ठंड के अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाएंगे, सेम गर्मियाँ होंगी तो उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही खाने की भी तरीके थे कि जहाँ बहुत ठंडक होगी वहाँ हम उस खाने को पसंद करेंगे जिससे हमें गर्मी मिले, या उस कंडीशंस में कौन कौन से फूड ग्रो किए जा सकते हैं। देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, adaptation with and modification of physical environment, social organizations and cultural development। अब जिस भी जगह पे रहते हो वहाँ बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, एक ही चीज में नहीं, कई चीजों में। नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वहां तक की टेक्नोलॉजी कैसी डेवलप हुई है, जो भी वहाँ का आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस पे हम कितना अडेप्ट कर पाते हैं, कितना हम उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो पाते हैं, वहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हैं, साथ ही साथ वहाँ का कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है। एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, यू शुड बी क्यूरियस टू नो ऑल अबाउट द फिनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस। अब क्योंकि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपकी क्यूरियोसिटी बनती है कि आप जाने कि हर जगह अलग अलग स्पेस में कैसी कैसी वेरिएशंस होती हैं। यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड्स एंड पीपल्स। विभिन्न विभिन्न प्रकार की लैंड्स हैं, वहाँ के लोग अलग तरीके के हैं, इन सब के बारे में आप जानेंगे। यू शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। यहाँ तक कि आपकी इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होगी ये समझने में कि जैसे जैसे समय बीतता गया कैसे कैसे चेंजेस आते चले गए। ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू एप्रिशिएट डाइवर्सिटी and investigate into the causes responsible for creating such variations over time and space। अब जो ज्योग्राफी है इसकी मदद से आप ये जान पाएंगे, आपको इसमें एक खुशी मिलेगी कि कितने सारी डिफरेंट टाइप के रीजंस हैं, कॉजेज हैं, और आप उनको इन्वेस्टिगेट करोगे तब आप जान पाओगे कि बहुत सारे रीजंस और कॉजेज रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इतने समय से जमीन पे जो भी चेंजेस हुए हैं उसको क्रिएट करने में। यू विल डेवलप स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप्स एंड हैव अ विजुअल सेंस ऑफ अर्थ सरफेस। आप यहाँ तक कि ये भी देखोगे कि किस तरीके से स्किल्स डेवलप करी गई कि एक पूरे ग्लोब को हमने मैप की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर एक अर्थ सरफेस को देखने का नजरिया आया कि हम किस तरीके से जमीन को हमने पूरे ग्लोब पे देख पाए। द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल्स ऑब्टेन्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स सच एज GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी इक्विप यू टू द मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट टू द डेवलप नेशनल endeavor फॉर डेवलपमेंट। अब यही सारी स्किल्स जो हैं मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स की हेल्प से, जैसे कि GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर कार्टोग्राफी, मतलब कि हम जो है उस चीज को मैप की फॉर्म में डिजिटाइज करने लग जाते हैं, ताकि हम जो भी चीज हो रही है या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम नेशनल लेवल पर अचीव करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए आपको GIS और कंप्यूटर कार्टोग्राफी जैसी टेक्निक्स की हेल्प से इन चीजों के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी मिल पाएगी।